काफ़ी लोगों का सवाल था कि ट्रांसफार्मर की कंट्रोल पैनल कैसी रहती है। तो हमारे जो बाहर ट्रांसफार्मर है 15 MVA का, जैसे आप ये देख सकते हो, उसका कंट्रोल पैनल कहाँ कैसा रहता है और उसमें कौन से इक्विपमेंट रहते हैं, कौन सी रिले यूज़ होती है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सब आज मैं इस पैनल जो हमारी है 66/11 kV ट्रांसफार्मर 15 MVA का ट्रांसफार्मर का जो पैनल है, तो आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि पैनल एक्चुअल में कैसी रहती है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये हमारी पैनल है, ये दोनों ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2, तो ये हमारी पैनल है। तो इसमें जो भी यहाँ पे आपको देख रहे हो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। सबसे पहले है ये अलार्म एन्यूशिएटर, ठीक है। तो कोई भी फॉल्ट होगा हमारा तो यहाँ पे इंडिकेशन शो करेगा। ये अलार्म हमें इसका जो मतलब यूज़ है, इसकी मदद से हमें पता चलेगा कौन सा फॉल्ट हुआ है। देखिए सबसे पहले ये जो आप देख सकते हो, देखो यहाँ से इस तरीके से बजता है, ठीक है। देखो तो ये है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेटेड, बराबर, ओवर करंट और फॉल्ट, ठीक है। बुकोज रिले ट्रिप होगा तो यहाँ पे इंडिकेशन शो करेगा। वाइंडिंग का ऑयल टेम्परेचर अगर जो हमारी लिमिट जो है उससे हाई हो जाएगा तो भी यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। मेन PRV प्रेशर रिलीज वाल्व अगर ट्रिप होगा तो भी हमें यहाँ पे इंडिकेशन शो करेगा, जिसके बाद हम वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए है ये मेन PRV ट्रिप। बुकोज अलार्म, वाइंडिंग ऑयल टेम्परेचर हाई अलार्म, DC फेल, AC फेल, अगर AC सप्लाई फेल होगा तो भी हमें पता चलेगा, DC सप्लाई फेल होगा तो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ओवर करंट और फॉल्ट, देखिए डिफरेंशियल रिले फॉल्टी, SF6 गैस प्रेशर, यानी हमारा जो यार्ड में जो SF6 गैस ब्रेकर रहता है, SF6 ब्रेकर, अगर उसमें जो गैस की जो वैल्यू है जो वो कम हो जाएगी तो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। CB लॉकआउट, अगर हमारा ब्रेकर लॉकआउट होगा तो भी पता चलेगा, और अगर ऑयल का लेवल लो हो जाएगा तो भी यहाँ पे अलार्म बजेगा, जिसकी मदद से हम एक्शन लेंगे, ठीक है, जिसकी मदद से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए मतलब अलार्म है एक तरह का, जिससे हमें फॉल्ट होगा तो पता चलेगा। और ये हमारा A मीटर है RYB फेज का, ये तीनों, ठीक है। ये मेगावाट मीटर है। और उसके बाद ये जो इंडिकेशन आप देख रहे हो, ये हमारा ब्रेकर का इंडिकेशन, मतलब यहाँ पे शो करेगा। अभी हमारा ब्रेकर ऑन है, ठीक है, और स्प्रिंग भी चार्ज है हमारी, ठीक है। और SF6 गैस प्रेशर नॉर्मल है, अभी देखो ये नॉर्मल है, इंडिकेशन शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारी TNC स्विच है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये हमारा वोल्ट मीटर स्विच है, ठीक है, RY RB, और नीचे की तरफ ये है YB। इसी तरह हम यहाँ से मान लो हमें BR पे सिलेक्ट करना है तो ये स्विच को इधर घुमाना है। उसके बाद ये हमारी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये ABB की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले क्यों यूज़ की जाती है, तो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन के लिए दो सेम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो होती है उसका फेज एंगल में अगर डिफरेंस होगा तो ये हमारी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होगी और प्रोटेक्शन देगी। ये हमारी अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट की रिले है। दोस्तों ये डिफरेंशियल रिले और अर्थ फॉल्ट रिले के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा दोनों रिले के लिए। तो दोस्तों इसमें जो रिले यूज़ होती है, एक तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले और एक ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है। इसका मेन्यू, इसके फंक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल्स में वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों ये ट्रिप रिले है हमारी, ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंशियल रिले का टेस्ट ब्लॉक है, और ये हमारा ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले का टेस्ट ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक है, और ये हमारा ट्राइवेक्टोमीटर है,
यहाँ हम लोड देख सकते हैं, RYB फेस का कितना लोड है, देखो यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी थी कि ट्रांसफार्मर की पैनल किस तरह रहती है कंट्रोल रूम में, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सबस्टेशन के रिलेटेड टॉपिक्स के लिए।